दोस्तों मिशन बुनियाद एक अभियान है जो कि स्कूलों में चलाया जा रहा है। यह अभियान अपने जोरों शोरों पर चलने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस अभियान में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे करेंगे, एज ए स्टूडेंट हमारा क्या रोल रहेगा, एज ए टीचर्स हमें क्या क्या करना होगा ताकि हमारी क्लास सबसे इंटरेस्टिंग हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ मेरा भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक लेसन प्लान, एक पाठ योजना से समझते हैं इंटरेस्टिंग से, ताकि आपको कुछ भी डाउट न रह सके। और यहाँ पर एक कहानी लेंगे हम, अली की कहानी। क्या करना होगा आपको, क्या रोल रहेगा। सबसे पहले जैसे ही बच्चे आपकी क्लास में आएंगे पहला दिन, तो सबसे फर्स्ट डे आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग होगी हमारी गपशप से, यानी कि बातचीत। दोस्तों बच्चे डिफरेंट परिवेश से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, लेकिन बच्चे कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं अपने साथियों के साथ, अपने टीचर्स के साथ। तो अगर बच्चे कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे तो ये अभियान हमारा सक्सेसफुल आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले गपशप से शुरू करनी है। और यहाँ पर देखिए गपशप में इस तरह के सवाल होने हैं जो कि बहुत से नॉर्मल हो, ऐसे सवाल जिन्हें बच्चा ऑलरेडी जानता है। मकसद है कि बच्चा कंफर्टेबल हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, और क्लास में बच्चा घुल मिल जाए। तो इस तरह के सवाल आप ले सकते हैं। क्या पानी का अपना कोई रंग है? और ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, सभी बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे। अगला सवाल हो सकता है कि पानी के दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं, क्या इनमें से कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना पानी के भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आप दो तरह के सवाल पूछ सकते हैं कि भाई पानी के क्या क्या रोल होते हैं, कैसे कैसे पानी यूज़ होता है हमारी डेली रूटीन में। तो यहाँ पर बच्चे अलग अलग जवाब देना स्टार्ट कर देंगे। कोई पीने के काम बताएगा, कोई नहाने के, कोई शौच के, कोलगेट करने के, खाना बनाने के, कपड़े धोने के, बहुत सारे अलग अलग इसमें जवाब आएंगे। साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा काम है हम जो बिना पानी के कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें भी जवाब आ सकते हैं। लाइक बच्चे कहेंगे हम भाई प्रेस कर रहे हैं तो उसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम स्कूल जा रहे हैं तो उसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जाने आने में हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे जवाब यहाँ पर आएंगे और मैक्सिमम बच्चे इसका जवाब इसमें दे पाएंगे। अगला सवाल है, आपके घर पर पानी किस प्रकार पहुँचता है, यानी कि आप जो पानी पीते हैं, आपके घर में पानी आता है वो कैसे आता है। भाई अलग अलग टाइप से आता होगा, नल से आता होगा, जल बोर्ड से आता होगा, टैंकर से आता होगा, या बच्चा बाहर से पानी खरीद के भी लेके आते हैं, बोतल प्योर पानी पीने वाला। तो अलग अलग बच्चे अपना आंसर देंगे। क्या इस काम में आपकी कोई भूमिका है? तो अगर बच्चा वो पानी खुद लाता है तो बता देगा, अगर वो मोटर चलाता होगा तो बता देगा, टंकी भरता होगा तो बता देगा। तो यहाँ पर अपने अलग अलग आंसर आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग से हमारी क्लास की शुरुआत हो चुकी है। अब आप आगे बढ़ लेते हैं और आगे बढ़ने में भी बहुत ही मज़ेदार रहेगा। चित्र पर चर्चा। तो दोस्तों एक चित्र दिया होगा, कोई भी चित्र होगा, ये आपकी किताब में भी हो सकता है, और किताब में ही एक चित्र दिया होगा। लाइक यहाँ पर अली की कहानी है, तो अली क्या कर रहा है, यहाँ पर पानी दे रहा है गमलों में। अब हम चित्र दिखाएंगे बच्चों को और चित्र पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखो चर्चा के सवाल, चित्र दिखाकर अनुमान लगाइए कि कहानी में क्या होगा, ये कहानी किसकी होने वाली है, कहानी में क्या होने वाला है। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग सवाल आप बच्चों से करेंगे। चित्र में कौन कौन से रंग हैं, उसका क्या क्या आकार है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, गोल है, त्रिभुज है, बच्चे अलग अलग जवाब देंगे। वस्तुएं कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, तो हर बच्चा यहाँ पर कुछ न कुछ बोल पाएगा और आपका जो अभियान है वो सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है। आपके घर में आसपास कौन कौन से किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, तो अलग अलग आपके गमलों में भी होते हैं, घरों में होते हैं, छत में होते हैं, बाहर होते हैं, बालकनी में होते हैं। तो बच्चा यहाँ पर जवाब दे पाएगा। तो चर्चा
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये रहेगा हमारा कहानी पढ़ना। और इसे टीचर कहानी पढ़ेंगे और शिक्षक कहानी को स्पष्ट उच्चारण व उचित प्रवाह के साथ पढ़ेंगे ताकि बच्चों में आदर्श वाचन की समझ बन सके। बच्चे पीछे पीछे ना दोहराएं। आपको ध्यान रखना है कि बच्चे रिपीट ना करें, सिर्फ और सिर्फ टीचर यहाँ पर बोलेंगे, कहानी को पढ़ेंगे और उतार चढ़ाव के साथ बड़े सस्वर वाचन करेंगे। लेकिन बच्चे सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे। उंगली सरका सकते हैं बच्चे, लेकिन कोई भी बच्चा रिपीट नहीं करेगा। तो ये है आपकी पहले दिन की कहानी। पहले दिन क्या क्या करना है, उसके बाद बढ़ते हैं हम द्वितीय दिवस यानी कि सेकेंड डे में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप करेंगे कहानी पर चर्चा। आपने कहानी पढ़ी, आपने पहले दिन बच्चों को कहानी पढ़ा दी। प्यारे बच्चों, आपने कहानी पढ़ ली तो आप उस कहानी से रिलेटेड अलग अलग बातें लेकर आएंगे। तथ्य आधारित यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट बेस आपके सवाल हो सकते हैं, जैसे कि अली ने क्या देखा। तो अली ने स्टोरी में देखा होगा कि भाई पौधे सूख रहे हैं, उनमें पानी नहीं है, गर्मी बढ़ रही है, वगैरह वगैरह। अली ने क्या किया, तो फिर अली ने क्या किया, अली ने पौधों में पानी दिया, वो पानी लाया, उन्हें उनकी केयर करी, उनके लिए इस तरह से अरेंजमेंट किया। तो बच्चे डिफरेंट यहाँ पर आंसर देंगे। और अगला हमारा टॉपिक रहेगा अनुमानिक प्रश्न, यानी कि अनुमान लगाना। बच्चे नए नए सवाल बनाएंगे। आपको क्या लगता है अली ने नल के नीचे लोटा क्यों रखा होगा। एक अली की कहानी है, उस कहानी को आपको पढ़ने के बाद ये सवाल आसानी से आ जाएगा कि आपको क्या लगता है कि अली ने नल के नीचे लोटा क्यों रखा होगा। वो नल से पानी एक एक बूंद टपक रहा था, तो यहाँ पर अली ने सोचा कि क्यों ना इस पानी को मैं यूज़ कर पाऊँ, कहीं काम में ला सकूँ। तो इसलिए यहाँ पर बच्चे अनुमान से अलग अलग सवाल इसके जवाब देंगे। आप डिफरेंट टाइप के सवाल भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। नल के नीचे रखे लोटे को भरने में कितना समय लगा होगा। तो यहाँ पर ये कहानी में तो कहीं नहीं दिया है कि भाई 10 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा। बच्चे कुछ भी इसका जवाब दे सकते हैं। तो जितने भी जवाब बच्चों के आ रहे हैं ना, आपको किसी को भी मना नहीं करना है कि आपका गलत जवाब है। बच्चे ने कहा 1 मिनट में भर जाएगा तो ओके, 10 मिनट में भरेगा तो ओके, 20 मिनट में भरेगा। बच्चे ने जो जवाब दिया सब करेक्ट होगा, क्योंकि ये अनुमानिक सवाल हैं और अनुमान से जब हम किसी सवाल का जवाब देते हैं तो वो सबका सही होता है। अगला देखो, सोचो और बताओ। अब बच्चा सोचेगा, चिंतन करेगा। ऐसे प्रश्न जिनके सभी उत्तर स्वीकार्य हों, सारे आंसर सही हैं। यदि पृथ्वी से पानी समाप्त हो जाए तो क्या होगा। आप बच्चों से सवाल पूछेंगे कि बच्चों अगर सवाल है कि अगर पानी ही ख़त्म हो जाए, हमारे नल में पानी ना आए, कहीं भी आपको पानी ना दिखे तो क्या होगा। तो अलग अलग सवाल, अलग अलग जवाब यहाँ पर बच्चों के आ सकते हैं। हम मर जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं बना पाएंगे, पी नहीं पाएंगे, कपड़े नहीं धो पाएंगे, जानवर मर जाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे। इसके अलावा आपको क्या लगता है अगर पानी ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। मुझे भी कमेंट में आप प्यारा सा जवाब अपना ज़रूर लिखेंगे। और आगे अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उंगली वाचन। अब उंगली रख करके बच्चे कहानी को पढ़ेंगे। ओके, देखते क्या करना है इसमें। टीचर्स कहानी के प्रत्येक शब्द पर उंगली रखकर धीमी गति से पढ़ेंगे। बहुत स्लो पढ़ना है। टीचर्स यहाँ पर बड़े आराम से पढ़ेंगे ताकि हर बच्चा उस शब्द को पकड़ पाए और उस पर उंगली रख पाए। प्रत्येक विद्यार्थी भी कहानी पर उंगली चलाएंगे। बच्चे पीछे पीछे दोहराएंगे नहीं। ध्यान रहे कि बच्चे रिपीट ना करें, सिर्फ उंगली रखेंगे। पाठ पर उंगली चलाने से भाषा के लिखित रूप की समझ बनती है। बच्चे आँख से देख पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं, और जब उंगली से एक एक शब्द पर आगे बढ़ेंगे तो बच्चा यहाँ पर लिखने, जो शब्द किस तरह से लिखा है यहाँ पर सीख पाएगा। और आगे चलते हैं समूह वाचन, समूह पठन। तो समूह पठन में आपको क्या करना है। ओके, यहाँ पे देखें कि बच्चों को पढ़ने के स्तर अनुसार छोटे छोटे समूह में बांट देना है। यानी कि जो बच्चा शब्द पे है तो शब्द वालों को सबको एक जगह रख दिया, वर्ण वालों को एक जगह रख दिया, अनुच्छेद वालों को एक जगह रख दिया, कहानी वालों को एक जगह रख दिया। तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे स्तर ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर देना है। शिक्षक अली कहानी को
बच्चों से छोटे छोटे समूह में वाचन करने के लिए कहें। बच्चा अपने ग्रुप में उस कहानी को पढ़ रहे हैं, अपने अपने लेवल में पढ़ रहे हैं, जो बच्चा जिस लेवल का उस ग्रुप में वो पढ़ रहा है। अब शिक्षक प्रत्येक समूह से किसी एक बच्चे को पढ़ने के लिए कहें कि अब मेरे जैसा कौन पढ़ेगा। टीचर्स ने सबसे पहले आदर्श वाचन किया था, तो हर ग्रुप में टीचर्स की तरह कौन पढ़ेगा। तो बच्चे अब इतना कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि बच्चे पढ़ पाएंगे कि यस मैम मैं पढ़ूंगी, यस सर मैं पढ़ूंगा। तो हर ग्रुप से एक बच्चा आएगा और ये रोटेशन आपका चल सकता है, कभी किसी बच्चे को बुला लिया, कभी किसी बच्चे को बुला लिया। शिक्षक यह प्रयास करे कि कहानी वाचन में सभी बच्चों को अवसर दिए जाएं। ऐसा ना हो कि हर बार एक ही बच्चा आए, आपको डिफरेंट बच्चे को बुलाना है। और ये कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर होना चाहिए कि अगले दिन बच्चा कहे कि मैं पढ़ूंगा। तृतीय दिवस यानी कि थर्ड डे में आपको क्या करना है, सेकेंड डे का हो गया, फर्स्ट डे का हो गया। अब तीसरे दिन आपको क्या करना है, शब्द भंडार, यानी कि अब बच्चे को आपको शब्दों का उसे नॉलेज देनी है। ओके, शिक्षक बच्चों को अली कहानी में आए मनपसंद शब्दों पर गोला लगाने को कहेंगे। सब बच्चों के पास किताबें हैं। अब बच्चे क्या करेंगे, जो उनका सबसे अच्छा शब्द है उस पर गोला लगाएंगे। लाइक मुझे यहाँ पर बच्चों शब्द अच्छा लगा तो मैंने इस पर गोला लगा दिया, मुझे यहाँ पर शिक्षक शब्द अच्छा लगा तो मैंने इस पर भी गोला लगा दिया, मुझे यहाँ पर अली शब्द अच्छा लगा तो मुझे अली पे भी गोला लगा दिया, और यहाँ पर मेरा मन भी पसंद है तो मैंने मन पर भी गोला लगा लिया। जो भी अच्छे शब्द उसे लगते हैं सब पर गोला लगाते जाएंगे। ध्यान रखें कि बच्चों सभी शब्दों पर गोला नहीं लगाना, जो आपको सबसे अच्छे लग रहे हो उन्हीं पर आप गोला लगाएं। जैसे पढ़ाई, लोटा, आसपास, बाहर, पानी, टपक, पौधा, तो ये सारे शब्द उस कहानी में हैं। कहानी में आए प और ल वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों पर गोला लगाएंगे। तो गोला आप पेंसिल से लगाएंगे, पेन से नहीं लगाएंगे। अब जो भी प से शुरू हो रहा है, जैसे पढ़ाई, जैसे पानी, पौधा, तो ये सारे प से शुरू हो रहे हैं। इसी तरह से ल से शुरू जो भी हो रहा हो, तो यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर तो आपको लोटा दिया हुआ है, लेकिन कहानी में बहुत सारे शब्द हैं जो ल से शुरू हो रहे हैं, तो सब पर गोला लगाएंगे। आप इसमें 2 पेन भी ले सकते हैं भाई। प पे गोला लगाने के लिए आप दूसरा पेन ले लें और ल पे गोला लगाने के लिए अलग कलर का पेन ले सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर ध्वनि चिन्ह संबंधित गतिविधियाँ, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पे आप देखो क्या करना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर अब बच्चों के लिखने की जो लिखने की कला है उसे निखारना है। शब्दों को तोड़ने और जोड़ने की गतिविधियाँ करवाएंगे। जैसे तोड़ना, सबसे पहले हम तोड़वाएंगे बच्चों से। टपक, तो यहाँ पर ट को अलग कर दिया, प को अलग कर दिया, क को अलग कर दिया, तो सारे शब्दों को अलग करना। जैसे नज़र में न, ज और र, तीनों को प्लस करके अलग अलग कर दिया। इसी तरह से बाहर को भी आप करेंगे। आप डिफरेंट अलग अलग भी शब्द ले सकते हैं। जोड़ना, जैसे पा प्लस नी को जोड़ा तो बन गया पानी। इसी तरह से गिरने, गिरने और लोटा। आप इसी तरह से इस एक्टिविटी को इंटरेस्टिंग तरीके से बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर कुछ खेल खेलेंगे। 12 खड़ी, जो 12 खड़ी सभी बच्चों को चार्ट मिले हुए हैं, तो 12 खड़ी चार्ट में अपना नाम ढूंढेंगे, दिए गए वर्ण पर कूद कर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर आप 12 खड़ी में देखें, हर बच्चों को बोलेंगे अपने नाम पर आप अपने नाम को ढूंढें। तो लाइक मेरा नाम आशीष है, तो मैंने यहाँ पर देखा आशीष कहाँ है, तो जहाँ भी आ मुझे आ में मिल जाएगा, तो मैंने आ पे गोला लगा दिया। उस पे बाद देखो सी मिला, तो मैंने सी, तो सी पे कर दिया, फिर श पे कर दिया। तो जहाँ भी मुझे मिले मैंने वहाँ पर, और ये टीचर चेक करे कि क्या बच्चे ने सही दिखा रहे हैं आपको। सभी बच्चों का यहाँ पर आपको चेक करना है। दिए गए वर्ण पर कूद करके पहुँचे, तो आपने इस अलग अलग एक्टिविटी करनी है। कूदने वाली तो वर्ण आप रख देंगे और वहाँ पर उन्हें कूदवाएंगे। दिए गए वर्ण पर अलग अलग मात्रा लगाकर शब्द बनाएंगे। तो भैया देखो, जैसे आशीष है तो अलग अलग मात्रा चेंज कर देंगे। आपने इस पर आ कर दिया, आशीषा कर दिया, ठीक है। आपने इसमें अ को मात्रा को हटा दिया, आशीषा हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से अलग अलग इसमें एक्टिविटी कर सकते हैं। और अब आता है इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग माइंड मैपिंग। बहुत ही मज़ेदार ये एक्टिविटी है, बच्चे बहुत मज़े लेते हैं इसमें, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। अब आपको क्या करना है, कहानी में से कोई भी एक शब्द आपको उठाना है, कोई भी एक शब्द हो, और उस एक शब्द को ब्लैक बोर्ड पे बीच में लिख देंगे बड़ा बड़ा, लाइक
पौधा लिख दिया, तो आप बीच में लिख दें और इसे स्टार भी कर सकते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से। यहाँ पे आप कुछ भी शब्द लिख दें और बच्चों से पूछें कि इस शब्द से रिलेटेड आपको कौन कौन सी बातें आपके माइंड में आती है। सबसे पहले तो पौधा ले लिया भाई, पौधे में पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, गमला, जड़, तना, तुलसी, पत्ते। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द बच्चे रखेंगे और ये काफ़ी शब्द जो है यहाँ पर आ जाएंगे। टीचर्स इन्हें ब्लैक बोर्ड पे लिखता जाएगा सभी शब्दों को, और उसके बाद बच्चे भी इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब करेंगे लेखन का कार्य। ओके, लेखन का कार्य में क्या करेंगे, वर्गीकरण करना। अपने माइंड मैपिंग में जितने भी शब्द आए हैं उन शब्दों में से पौधे के भागों के नाम को लिखेंगे। तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। माइंड मैपिंग में आए शब्दों में से आ की मात्रा वाले शब्दों को भी लिखेंगे। तो आप बता दिए अपने अपने आ के शब्द, जो आ की मात्रा है उन शब्दों को लिखेंगे। ई की मात्रा, ओ की मात्रा, जो भी आप लिख सकते हैं। माइंड मैपिंग में आए शब्दों से वाक्य बना सकते हैं आप, सेंटेंस बना लिया बच्चों ने, समूह कार्य दे सकते हैं, बच्चे कहानी बना लेते हैं। इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चे कहानी बनाते हैं ग्रुप में। सारे इन शब्दों से जोड़ करके जो भी शब्द यहाँ पर आए हैं इन शब्दों से कहानी बना लेते हैं। जैसे कि मेरे घर में एक पौधा है, तुलसी का पौधा है, किसी चीज़ का भी, वह मैं उसमें रोज़ पानी डालता हूँ, खाद भी मैं समय समय पर डालता रहता हूँ, उस पौधे को मैंने गमले में लगा रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कहानी बना सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और ये कहानी का इस तरह से आपकी कहानी बन जाएगी। तो इंटरेस्टिंग आपकी ये एक्टिविटी है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। इसी तरह से आपको नई नई जानकारी आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।